है तो बहुत ही खतरनाक घर। ये देखें गिरा हुआ है। कमरे के अंदर देखता हूँ क्या चीज़ है। पुराने ज़माने का ताला है और ये संदूक है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये टिकड़े हैं, इसको टिकड़े कहते हैं। और यहाँ मौजूद एक माँ जी हैं, उसकी ये जूती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आप सबका भाई काज़म जट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यूट्यूब फैमिली की दुआ से, अपने माँ बाप की दुआ से और अपने बहन भाइयों की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि वो बुरहान बलोच जिसके घर में मैं रहा था, उससे मैंने हेल्प ली थी, तो वो ना बेईमान हो चुका था। वो सोना देखकर उसने वीडियो देख ली थी पुरानी, जिसमें मैंने अपने इस बैग में सोना वगैरह डाला था, याद रखना, इस बैग में। तो उसने वो वीडियो देख ली, तो फिर उसने सोचा कि इसके पास तो इतना माल है तो मैं इससे ले लेता हूँ। फिर वो बेईमान हो चुका, तो वो मुझसे मांगने लगा, उसने हुंडे बुलवा लिए। बहरहाल वहाँ से मैं निकल आया था और जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक बुजुर्ग मिला। बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी थी। तो आपको पता है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले जो बुजुर्ग होते हैं वो वैसे भी शफकत फरमा होते हैं, मतलब कि बच्चों पर बड़ी शफकत करते हैं। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ उस बुजुर्ग के पास। उसे मैंने मसला तो अपना नहीं बताया कि मेरे साथ क्या सीन चल रहा है या क्या मसला है। बहरहाल मैंने उससे बोला कि मैं मुसाफिर हूँ, मैंने रात यहाँ रहना है। उस बुजुर्ग ने मुझे खाना भी खिलाया, रात को रोटी भी दी है, और उस बुजुर्ग ने ये मुझे टिकड़े भी खिलाए हैं। और यहाँ पर एक और माँ जी हैं, बुजुर्ग औरत हैं, माँ जी की तरह हैं। ये उनका जूता पड़ा है। तो बड़ी ही दुआएं दी उन्होंने मेरे लिए, और माँ की दुआ जब साथ होती है। और मैं रात कमेंट्स पढ़ रहा था, एक मुसर्रत माँ जी हैं, वो भी कह रही थी कि बेटा मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। तो बड़ी दिल को ना तसल्ली हुई, सुकून मिला कि इंशाल्लाह अब मंजिल दूर नहीं है, मैं बहुत जल्द अपने घर पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। क्योंकि जहाँ पर इतनी माएँ बहनें बेटियाँ दुआ करती हैं ना, तो फिर बंदे को मंजिल मिल जाती हो। तो फ़िलहाल मैं इस कमरे में हूँ, ठीक है। यहाँ से अभी मुझे जो यहाँ बुज़ुर्ग हैं उनको मैं वीडियो में नहीं लाना चाहता, क्योंकि जब मैं उनको वीडियो में लाता हूँ ना, तो जो पीछे वो कंजर हैं, दल्ले कुत्ते, वो आदिल सरवर और गोगी और एक हुक्म, अब आज उसका मैं नाम ले रहा हूँ, एक है हुक्म खान, उसने भी मेरे ऊपर ना बड़ा जुल्म किया है। ऑफ कैमरा वो कैमरा नहीं चलाने देते थे, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया। वो जो हुक्म है ना, उसने और गोगी ने मुझे माँ बहन की गालियाँ दी हैं। बहरहाल मेरी इस ज़ुबान से, आदल सरवर तुम सुन लो, मेरी इस ज़ुबान से कभी भी तुम्हारी माँ या बहन के लिए कभी कोई गाली नहीं निकलेगी, क्योंकि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। और तुम्हारे बाप के लिए भी गाली नहीं निकलेगी, क्योंकि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, ठीक है। और तुम्हारी बेटियों के लिए भी नहीं निकलेंगी कोई गालियाँ, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आपकी जो बेटियां होती हैं ना, वो जन्नत की कुंजियां होती हैं। लेकिन वो गोगी और हुक्म खान, ठीक है, तुम दोनों ने मुझे बहुत गालियां दी हैं, लेकिन मैं गाली नहीं दूंगा। तो बहरहाल जो पिछली वीडियो में आप सब ने देखा होगा मेरी यूट्यूब फैमिली ने, कि एक जो गुथली थी उसके अंदर ना वो था सामान था, मतलब कि सोना था, वो था गुलमीना बीबी का। पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है गुलमीना बीबी। गुलमीना बीबी मतलब आदिल सरवर की कोई गुलमीना बीबी है, कोई औरत है, उसका नाम गुलमीना बीबी है, और ये सोना उसका है। तो मुझे बड़ा अरमान लगा है, अल्लाह की कसम, मेरा ना दिल खून के आंसू रो रहा है कि उसने जो मेरे से वो सोना ले लिया है। और मेरा दिल खून के आंसू क्यों रो रहा है? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी की दी बहन को ना नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आदिल और सरवर, तुम्हारे लिए मैं एक शर्त रख रहा हूँ कि तुम लोग ना अपनी गांज करो, ठीक है ना, गांज करके मुझे वीडियो भेज दो, क्योंकि तुम गुंडे बने हुए हो, तुम दहशत फैला रहे हो, तुम गंदे हो, ठीक है। तुम्हारी वजह से मैं किसी की बेटी या बहन या किसी की माँ को ना गाली दे सकता हूँ, ना कोई सजा दे सकता हूँ। जो मेरे पास सामान है ना, वो ज़ाहिर बात है, गुलमीना बीबी, जमाला बीबी, वो तुम्हारी कुछ लगती हैं माएँ बहनें हैं, तो वो मेरी भी माएँ बहनें हैं। मैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, और मैं कसम खाता हूँ कि जितना सामान है मैं सारा वापस कर दूंगा। बहरहाल तुम्हें सजा मिलेगी, क्योंकि 4 महीने तुम लोगों ने मुझे बहुत सजा दी है, बहुत सजा दी है, ठीक है। तो तुम्हें सजा मिलेगी।
तुम लोग गांज करो, मुझे वीडियो भेज दो। आपको पता है कि अब मैं आपके हाथ नहीं आऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा दूर निकल चुका हूँ, ठीक है? तो अगर वो सामान सारा वापस लेना है ना, वो आपकी माएँ, बहनें, बेटियों का है, वो सामान मुझे मेरा दिल नहीं मानता कि मैं वो सामान लेके जाऊँ। तो बहरहाल अगर तुम लोगों ने अपनी गांज करो जो तुमने मुझे सज़ा दी है, ठीक है? उसकी तो सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए ना। अपनी गांज करो, वीडियो बना के मुझे सेंड करो या लगा दो किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी तरीके मुझे दिखा दो कि हमने अपनी गांज कर दी है, ठीक है? तो फिर मैं वो सामान आपको ना कहीं रख के आपको बता दूँगा यहाँ पड़ा है, आप उठा लो, ठीक है? ये मेरी शर्त है और मेरी यूट्यूब फैमिली इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स में बताएगी कि ये वो सामान मुझे वापस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आप सबने बताना है। दूसरी बात ये है कि ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ? 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਗਮ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਆਦਾ ਸਰਵਰ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਗੰਜ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਜ਼ਮ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਟਿੰਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਝੁਕਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਟਿੰਡ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਤੇ ਬਹरहाल इस कमरे में मैं मौजूद था। अभी जो यहाँ बुजुर्ग थे सफ़ेद दाढ़ी वाले, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत दी उन्होंने। तो अब वो कह रहे थे कि आप ना, हमारा फैमिली वाला घर है और कमरे यहाँ 2-3 हैं, बाहर उनकी फैमिली है। तो वो मुझे कह रहे थे कि हम आपको रख नहीं सकते मज़ीद, आप यहाँ से चले जाएं। तो साइडों पे सारे पहाड़ ही पहाड़ है, ये पहाड़ के अंदर, और ये जो कमरा बना हुआ है ना, अंदर से पता नहीं इन्होंने क्या किया हुआ है, बाहर से ये सारा पत्थर का कमरा बना हुआ है, पत्थर ही पत्थर लगा हुआ है। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ठीक है? वो बुजुर्ग को मैंने बोला है कि आप मुझे ना रोटी दे दो, रोटी। अभी वो आएंगे रोटी लेके, रोटी देंगे मुझे, रोटी भी अपने साथ लेके जाऊंगा। तो रास्ते में कहीं भूख लग गई या पता नहीं कैसा दिन गुजरेगा या कैसा टाइम आने वाला है। वैसे वो बुजुर्ग आ गए हैं, मेरे लिए रोटी लेके आए हैं। अल्लाह आपको ना जज़ाए खैर दे, आपने मेरे लिए दुआ भी करनी है। और मुझे ना एक माचिस भी दे दो, माचिस आग जलाने वाली, हाँ मुझे एक ना माचिस भी दे दो, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। ये माचिस भी मुझे दे दी है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ये भी मेरे कहीं काम आएगी। तो इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बड़ा इनाम लेके आऊँगा। Few moments later. रात इस घर में गुजारी है। बाय बाय, बहुत ही अच्छे बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे हेल्प दी है। अब मैं जा रहा हूँ। ये घर मैं इसलिए मुकम्मल लोकेशन नहीं दिखा रहा क्योंकि वो आदिल सरवर, वो कुत्ते, वो पीछा करते करते फिर वो इन लोगों को आके परेशान करते, इसलिए मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ और मैं इस तरफ जा रहा हूँ। ये पूरे पहाड़ में ये एक ही घर है, ये बुजुर्ग हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने बड़ी मोहब्बत दी। अब मैं अपना सफ़र आगे जारी करता हूँ, कोई रोड वगैरह देखता हूँ, कोई और सवारी देखता हूँ ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। इतने बड़े पहाड़ में ये एक ही घर है। ये एक नदी है, नदी के दरमियान में मैं मौजूद हूँ और ये एक पहाड़ है, एक ये पहाड़ है और ये नदी इस तरफ जा रही है और मुझे लगता है कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए क्योंकि इस तरफ हो सकता है मुझे कोई रास्ता मिल जाए। वो सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वो पहाड़ मैं क्रॉस करूँगा, लेकिन मैं छुप छुप के जा रहा हूँ। जो दरख्त वगैरह हैं इनके नीचे से मैं छुप छुप के जा रहा हूँ। और ये देखे ये क्या चीज़ है, ये नज़र आ रहा है, ये शहद की मक्खी का वो छत्ता है। कुत्ते की तरह मुझे ढूंढ रहे हैं और पूरा शहर चार चफेरे से उन्होंने घेरा डाला हुआ है, घेरा डाला हुआ है मुझे पकड़ने के लिए, इसलिए मैं छुप छुप के जा रहा हूँ कि उनकी नज़र ना पड़ जाए। बहरहाल अपना सफ़र जो है आगे जारी करता हूँ। बिस्मिल्लाह।
मुझे लगता है कि मुझे ये वाला पहाड़ जो है ये क्रॉस कर देना चाहिए, उस तरफ हो सकता है कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि इस तरफ भी पहाड़ है सारा। और अगर मैं उनकी नज़र में आ गया ना, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। ये पहाड़ के चार चफेरे वो कुत्ते की तरह फिर रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, या अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाह। यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाग भाग के मुझे पसीना आ गया। वो सामने एक घर नज़र आ रहा है, उस घर में देखता हूँ कि कौन है, हो सकता है कोई हेल्प मिल जाए। वो सामने एक घर नज़र आ रहा है, ये देखिए, इस घर में जाता हूँ। इस बात का भी डर है कि आदिल सरवर के कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त ये उनका घर ना हो, इसलिए डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। और मेरे पास जो उनका सामान है, कीमती सामान है, आपने पीछे वीडियो में देखा होगा, वो मैं नहीं दूंगा। मैंने कसम खाई है, मैंने उसे घर लेके जाना है, नहीं दूंगा। और यहाँ सर्दी का ये आलम है कि ये देख ले, नीचे पे बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ जमी हुई है नीचे, इतनी सर्दी है। लेकिन भाग भाग के मेरा जो है बुरा हाल हो चुका है। थोड़ी हिम्मत करता हूँ, अल्लाह करे मुझे कोई रास्ता मिल जाए कि ना। यहाँ तो कोई बंदा है, कोई बंदा है। यहाँ बैठ जाता हूँ 2 मिनट। इधर सामने पीछे एक बंदा नज़र आया है, ये ना हो कि बंदा वो उनका हो। अल्लाह जाने ये बंदा उनका है या किसी और का है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बंदा है, क्योंकि कम से कम 500 बंदा उन्होंने मेरे पीछे लगाया हुआ है, पूरे पहाड़ में उन्होंने घेरा डाला हुआ है। लेकिन यहाँ से निकलना है। मैं पहले मैं देखता हूँ कि वो कौन है। मेरा यहाँ पड़ा रहे, पहले नीचे से देखता हूँ कि वो बंदा है कौन। आदिल और सरवर का बंदा तो नहीं है कोई। वो सामने बंदा था, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा और ऊपर होकर देखना चाहिए, इसके ऊपर चढ़ के। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यहाँ सामने एक बंदा ठहरा था, लेकिन अब वो नज़र नहीं आ रहा। और ये एक रास्ता जा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहले तो यहाँ चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन जब से ये मैंने बूट पहने हुए ना, अब पहाड़ में भागना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। और आदिल और सरवर और गोगी, तुम सुन लो, अब तुम्हारे बाप की भी जरूरत नहीं है कि मुझे पकड़ लेना, ठीक है ना। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रैंक किस चीज़ का नाम है। ये लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे, लेकिन इनके साथ प्रैंक हो गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इस रास्ते पे जाता हूँ, ये देखे, ये टायर के निशान है। लेकिन यहाँ फ़िलहाल मुझे कोई बंदा परिंदा नहीं नज़र आ रहा। एक वो घर है, उस घर में नहीं जाऊँगा। हो सकता है कि उस घर वालों को आदिल सरवर ने या किसी ने कह रखा हो कि आपने इधर कोई बंदा आए तो उसे पकड़ना, हो सकता है, हो सकता है। बहरहाल मैं इस रास्ते पे जाऊँगा। एक ये पहाड़ है और एक ये पहाड़ है। अब यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जा रहा है इस तरफ और एक रास्ता जा रहा है इस तरफ। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं। मैं सोच रहा हूं कि मैं इस तरफ जाता हूं, वो जो सामने घर नज़र आ रहा है ना, उस घर की तरफ जाता हूं। हो सकता है कोई अल्लाह का नेक बंदा मिल जाए। अल्लाह का नाम लेकर इस तरफ जा रहा हूं, इस घर की तरफ। हो सकता है कोई नेक बंदा मुझे मिल जाए और मुझे कोई हेल्प मिल जाए। मैं इस घर की तरफ जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये घर ना खाली है। कैमरे में तो पता नहीं कैसा नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस घर खाली है, इसमें कोई भी नहीं है। तो अगर कोई ना हुआ तो फिर अगर मुझे यहाँ रात हो गई तो मैं गुजारा करूँगा, यहाँ रहूँगा, क्योंकि मेरे पास रोटी वगैरह है, वो बुज़ुर्ग ने मुझे रोटी दी थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। है तो बहुत ही ख़तरनाक घर, ये देखें गिरा हुआ है। कमरे के अंदर देखता हूँ क्या चीज़ है। वही एक बाइक जा रही है, वो बाइक जा रही है।
वो देखो एक बाइक जा रही है, उसके ऊपर 3 लोग हैं, लेकिन मैं इसके पीछे हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई रास्ता वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी ये बाइक जा रही है। ये देखिए कोई रास्ता वगैरह नहीं है, लेकिन ये बाइक जा रही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये बहुत ही खतरनाक घर है, ये देखिए गिरा हुआ है बिल्कुल। इस यहाँ कोई बंदा ना परिंदा जिससे मैं हेल्प लूँ, इससे पहले कि ये मेरे ऊपर गिर जाए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये इसके आसरे पे ठहरा है, इस लकड़ी के आसरे पे ये कमरा ठहरा है। यहाँ भी कोई लोग रहते होंगे, बहरहाल फ़िलहाल यहाँ कोई नहीं है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस तरफ जाता हूँ, इस तरफ तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये साइड ठीक है, ये क्रॉस कर जाऊँगा। जब ये मैं क्रॉस करता हूँ ना, आगे कोई ना कोई रास्ता मुझे ज़रूर मिलेगा। सूरज वो देखो पहाड़ के पीछे नज़र आ रहा है, ये मेरे अल्लाह के पहाड़ हैं। बाकी आदल सरवर तुसी पीता ना एक माँ दा दुध ते मेरे को ना सामान लेके भायो, तुहाडी ऐसी दी तैसी। अच्छा वो मैंने सामान छुपाया कहाँ है ये भी मैं भूल चुका हूँ। अब मैं उसे तलाश करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने आगे सफ़र करूँगा। कसम खुदा की पहाड़ में चल चल के ना पसीना है, ये नज़र आ रहा है पसीना। हालांकि यहाँ सर्दी है, यहाँ बैठ जाता हूँ और मोबाइल पकड़ पकड़ के ऐसे बाजू थक गया। ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, यहाँ साइडों पे सारे पहाड़ ही पहाड़ है, यहाँ मैं नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ बैठ के ना बुज़ुर्ग ने मुझे रोटी दी थी, वो रोटी भी खाता हूँ और फिर इस व्लॉग का यहाँ एंड करता हूँ। अब मैं सेफ़ हूँ, मेरी फैमिली के लिए मैसेज है, मैं सेफ़ हूँ बिल्कुल, मुझे कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जो चीज़ें मैंने अपनी छुपाई थी, ठीक है ना, वो थैलियाँ मट्टी की, ये देखो, और दूसरा वो बॉक्स, यहाँ पे ना बंदा ना परिंदा, वो मैं निकालूंगा और फिर आगे अपना सफ़र करूंगा। फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा पहाड़ था, लेकिन यहाँ नज़दीक ही है। उस पहाड़ के नज़दीक एक गार है, गार, वो गार तक मैं पहुंच जाऊंगा। आगे फिर मुझे वो लोकेशन मिल जाएगी जिस जगह पे मैंने वो थैलियाँ छुपाई हैं और वो बॉक्स छुपाया है।